नमस्ते और आपका स्वागत है इतिहास थीर के एक और पॉडकास्ट बुक रिव्यू में। आज जिस पुस्तक का हम विश्लेषण करेंगे उसका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, नायक बनाम प्रतिनायक, और इस पुस्तक को लिखा है कमलाकांत त्रिपाठी जी ने। तो आदित्य, जब हम ये पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें एक फीलिंग ऐसी आती है कि अरे सावरकर पे तो अभी काफी पुस्तकें लिखी गई है, स्पेशली पिछले 10 सालों में विनायक दामोदर सावरकर पे काफी पुस्तकें लिखी गई है। और एक इंटरव्यू में कमलाकांत त्रिपाठी जी ने भी इस बात पर रोशनी डाली है कि एक वक्त था जब सावरकर को हम देखते थे एक एंटी हीरो के लाइट में, एक खलनायक के लाइट में। एंड ओवर द पैसेज ऑफ ये 10 सालों के पैसेज में वो एक खलनायक से एक नायक बने हैं। एंड जो उनके स्ट्रगल्स रहे हैं, जो उन्होंने जितना कुछ करा है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, उस चीज पे अब हम हाईलाइट करने लगे हैं। आई थिंक कि क्या होता है कि हम लोग जब बात कर रहे हैं इस चीज की, तो अगर आपको याद हो कि आमी ने जब अपनी किताब रामायण लिखी, फिर महाभारत अनरावल लिखी, तो यही बात हुई कि इतनी सारी पुस्तकें ऑलरेडी हैं रामायण पे, इतनी सारी पुस्तकें हैं महाभारत पे, तो एक नई पुस्तक लिखने की क्या जरूरत है। तो वो एक नई पुस्तक नहीं है, एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नया देखने का नजरिया है कि आप उस सेम चीज को कैसे पब्लिक तक, कैसे जनता तक बिना तोड़े मरोड़े एकदम ऑथेंटिक तरीके से पहुंचा सकते हैं, है ना। तो जब हम लोग विनायक दामोदर सावरकर की बात कर रहे हैं, तो इट इज ऑब्वियस कि विनायक दामोदर सावरकर ने जितना भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और उस समय पर जो है, इस बात का काफी नॉलेज भी था लोगों को, मतलब उस समय के लोग ये जानते भी थे कि विनायक दामोदर सावरकर इज एन इम्पोर्टेंट फिगर, राइट। वो जैसे जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस, आई थिंक तिड़क का जो बुक लॉन्च था वैभव पुरंदरे का इन मुंबई, उन्होंने भी सेम बात कही कि आफ्टर फ्रीडम स्ट्रगल भारत की स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास है, और जब उसको लिखा गया, तो आई थिंक एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट था, एक बहुत कोलैबोरेटेड एफर्ट था कि एक डायनेस्टी का उस पर कब्जा हो। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उन्होंने स्वयं कहा अपने स्पीच में, ठीक है, अपने टॉक में, कि इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक जो बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे, जो नायक थे उस समय के, चाहे वो तिलक खुद हो, जो महात्मा गांधी से पहले भारत के सबसे बड़े, नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट बट द बिगेस्ट स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में सामने आए। और कांग्रेस भी पूरी तरीके से गांधी के पहले तो उन्हीं के अंडर थी, जो दो वॉरिंग कैंप्स थे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स एज दे कॉल्ड। दोनों में ऑब्वियसली वो एक्सट्रीमिस्ट कैंप में थे, पर कांग्रेस उस समय पूरी तरीके से उनके कब्जे में थी। और वैसे ही हम लोग देखते हैं कि जो सावरकर का कंट्रीब्यूशन रहा, हिंदू महासभा हो और उन्होंने जितना भी काम किया वो हो, उनका पोर्ट ब्लेयर में जो टाइम हो वो हो, और हम लोग उसको आज तक वो देखते आए हैं, तो मैं वो हम लोग को समझना पड़ेगा कि वो उस समय का जो पूरा इतिहास है उसको एक तरीके से नॉट जस्ट साइड करना, बट एक तरीके से टू डीमोनाइज ऑल ऑफ दीज फिगर्स तो सो दैट कितने उसमें वो नीश। पढ़ने को आता है। हाँ, कितने उसमें पढ़ने को आता था कि अरे सावरकर तो ब्रिटिश एजेंट थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स से माफी मांगी एंड ही हैड एन इन विद द ब्रिटिशर्स। एंड इट इज इस पुस्तक में, या इवन विक्रम संपत के जो सावरकर पे हैं, उन्होंने तो और एक्सटेंसिव रिसर्च किया है, उनमें इसी चीज का मतलब पूरा खंडन किया गया है। एंड ऐसा हवा में नहीं, अगेन none of this is castles built in the air.
इन सबको आपने पुराने आर्काइव से निकाला है, सावरकर के खुद के जर्नल से निकाला है। बट द थिंग इज कि सावरकर जिनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जिनके आई मीन देखो ब्रिटिशर्स उन्हें रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट्स में काउंट करते थे, तो इसका मतलब ये तो है कि he carried his own worth. The wordings, if I'm not wrong, exactly were that if I am scared of some revolutionary, I am scared of Savarkar because उस समय I mean देखिए ये बात बहुत साफ है अब जब हम लोग हिस्ट्री को हाइंडसाइट में देखते हैं कि अंग्रेजों ने कुछ भी किया हो नहीं किया हो, एक बात थी कि उन्होंने जिन्होंने उनका साथ दिया उन्होंने मोर और लेस हमेशा उनका साथ भी दिया है, ठीक है? इन द सेंस कि जिन भारतीयों ने अपने खुद के देश के साथ गद्दारी कर कर ब्रिटिशर्स के साथ साइड किया, जब समय आया कि अंग्रेज उनको जेल टाइम से बचाएं या कुछ भी मतलब इंटरवीन करें आफ्टर इंडिपेंडेंस भी इंटरवीन करें, तो उन्होंने वो किया। उन्होंने उनको जुडिशियल सिस्टम से भी ब्रिटिश राज में बचाया, पुलिस सिस्टम से भी बचाया, इसके काफी एग्जाम्पल्स हैं, है ना? Not just that, सावरकर इमर्जेस एज द पर्सन जिन्होंने इतने टेंडर एज पर जिसपे हम लोग हैं एट दिस पॉइंट, उस एज पर उन्होंने काला पानी जैसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे पास में मेंटल हॉस्पिटल बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि 1/3 और more of the jail the people in jail would go mad. उनको उल्टा टंगा के उनके सिर को यूज करके जो है चक्की पीसी जाती है। वो दिन भर उनको जो है मतलब वो कोल्हू का बैल जो होता है उसको घुमा घुमा के चक्की पीसना है, पानी तक and नसीब नहीं होता है, पानी खाने में तो मैगट्स होते हैं। तो आप जो है फर्स्ट व्हेन यू गेट इनटू द जेल आप डिसगस्टेड होते हो, आप क्यों खाओगे? स्लोली यू रियलाइज दैट यू हैव टू सर्वाइव। तो इतना सारा उसमें जो है मैं टू गो टू थ्रू सच टॉर्चर एंड स्टिल इमर्ज एज वन ऑफ द शाइनिंग फिगर्स, एंड आप उनको कह रहे हैं कि वो देश के स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं है, वो ब्रिटिश कॉन्स्पिरेटर है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्सी पिटिशन लिखे। तो वो तो काफी सेनानियों ने लिखे, मैं नाम नहीं लूंगा वरना विवाद हो जाएगा, पर वो तो काफी सेनानियों ने लिखे। हम लोग आज उनको बहुत हाई रिगार्ड में मानते हैं। और दूसरी बात, अगर आप सावरकर का हिस्ट्री पढ़ेंगे, उनके खुद के लिखे हुए शब्द पढ़ेंगे और उनके मर्सी पिटिशंस पढ़ेंगे, तो दो चीजें क्लियर होंगी कि उनके साथ जो थे जेल में वो भी टीन्स एंड यू नो यंग अडल्ट्स वाले जो ग्रुप में लोग आते हैं उस ग्रुप के लोग थे। एंड सावरकर को ये पता था कि इनकी जगह इस जेल में नहीं है, इनकी जगह बाहर है। ये लोग एज रेवोल्यूशनरीज जेल के बाहर जो योगदान दे सकते हैं वो जेल में बैठे बैठे नहीं दे सकते। तो इसीलिए भी मर्सी पिटिशंस लिखे गए और सावरकर के खुद के कहे हुए जो शब्द हैं वो उसके हिसाब से उन्होंने खुद कहा कि जो है जब साम दाम दंड भेद की जरूरत हो तो वो करना पड़ता है, और जब जेल में हो तो जेल के बाहर आकर जो योगदान दिया जा सकता है तो जेल के बाहर आने में जो करना पड़े वो करे और जेल के बाहर आए और फिर जो योगदान है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल को वो दे। तो उस हिसाब से जब आप देखते हैं पूरे हिस्ट्री को, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे और नुआंसेस हैं, इतना ही नहीं है, तब जो है आपको समझ में आता है कि एक्चुअली क्या उस टाइम का एनवायरनमेंट था। एंड टू डिस्काउंट अ फ्रीडम फाइटर जस्ट because he wrote mercy petitions means that आप whole in whole if you apply the same principle सारे स्वतंत्रता सेनानियों पे, तो आप लगभग 70% स्वतंत्रता सेनानियों को डिस्काउंट कर देंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता सेनानी डरते थे इसीलिए मर्सी पिटिशंस लिखते थे। उनको इस बात की वैल्यू समझ में आई कि जो है हम लोगों का जो समय है वो जेल में वेस्ट किया जा रहा है हम लोग को पकड़ कर, कि हम लोग बाहर कुछ नहीं कर पाए।
हम लोगों के बाहर नेटवर्क्स को तोड़ा जा रहा है। हम लोग बाहर जो कर सकते हैं वो अंदर नहीं कर सकते हैं। तो बाहर निकलने में जितना जो करना पड़े वो करें। So that, and जो letters हैं, they say they were signed yours faithfully, yours sincerely. Have you read the letters again, signed by other freedom fighters? Some who took control of the politics of India later. I mean, all of them had to sign it. It was when you write a letter to the principal of your college, आप ये तो नहीं लिखते कि आप नीचे लिखते हैं yours sincerely, आपका student जो भी मतलब yours faithfully. You have to address it in a certain way. You might not feel very good about someone, पर आपको वो basic courtesy तो maintain करनी ही पड़ेगी. Not just that, देखो the thing is अगर ये नहीं लिखा होता तो होता कि अरे इनको इतनी भी इतना नहीं आता था इंग्लिश, he was not very well versed, very well educated. तो either ways it is used against. वो तो खैर जो भी narrative होगा वो तो against ही use होगा. In fact जब ये book आई थी नायक बनाम प्रतिनायक, तो एक काफी लेफ्ट लीनिंग पेपर ने इस पे आर्टिकल लिखा था और उन्होंने ये भी लिखा था कि ये बुक एक हिस्टोरिकल फिक्शन है। उन्होंने 2-3 बार इस चीज को बोला कि इन द वर्ल्ड ऑफ फिक्शन वी हैव अनदर फिक्शन फिक्शन फिक्शन, to the point where Kamalakant Tripathi ji then said कि this is not fiction, this is historic non-fiction. Let's be very clear on that. So that's the thing. आप नहीं चाहते हो कि सावरकर की हिस्ट्री रिवाइव हो, आप नहीं चाहते हो कि लोगों को नेताजी के कॉन्ट्रीब्यूशंस और पता चले, आप नहीं चाहते हो कि लोगों को पता चले कि कर्टन्स के पीछे क्या होता था, एक्चुअल में कौन ब्रिटिश एजेंट था और कौन नेशनलिस्ट था, ये आपको नहीं चाहिए कि लोगों को पता चले। या इवन अगर पता भी चले तो आप नैरेटिव को इस तरह से पुट आउट करते हो कि अरे यू आर बीइंग वेरी, तुम बड़े हिंदूवादी बन रहे हो, बड़े एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हो, दिस इज नॉट गुड, यू आर नॉट अ गुड हिंदू. There's a good Hindu and there's a bad Hindu. So you are not being a good Hindu, apparently. Just by Agar, invoking his name. yes, just by And invoking his name. unfortunately, as we record it, and rather fortunately, as we record it, today is Ganesh Chaturthi, the first day of it, obviously. So, nothing better because I mean, Savarkar and Tidakadi, two figures in Maharashtra who've dreamt of, so to say, the Hindavi Swaraj that once Chhatrapati dreamt of, and taken that work forward. And again, जो concept है हिंदवी स्वराज का, उसको कितना गलत इंटरप्रेट किया गया है, एंड उसको वैसे जैसे अब सीए वगैरह के प्रोटेस्ट हुए, तो अब सीए में ये बहुत क्लियर है कि नागरिकता देने की बात है, लेने की बात तो है ही नहीं कहीं पे, है ना? तो अब जैसे माइनॉरिटीज में ये डर बनाया गया कि देखिए आपकी नागरिकता ले ली जाएगी, तो वैसे बहुत डर बनाया गया है इस तो बारे में वैसे भी। जैसे अभी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इन अ वेरी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इंडिया जो हमारे ईस्ट में है, उधर पे आपका मनुवाद से उन्हें आजादी चाहिए, और मतलब लेना इतना देना दो, बट चल रहे हैं उसमें वो आजादी के स्लोगन्स रेस किए जा रहे हैं. तो सो हिंदवी स्वराज का जो ड्रीम था, आज लोग बताते हैं कि अरे हिंदवी स्वराज में जितने भी नॉन हिंदूज हैं उनको निकाल देंगे। ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं गया, तो ऐसा तो नहीं है। लोगों ने कितना मिस इंटरप्रेट किया है, ये भी मतलब एक सच है। अगर कोई आज पढ़े इस पे, थीसिस करे इस पे, तो उनको समझ में आएगा कि इसको कितना मिस इंटरप्रेट किया गया। और मिस इंटरप्रेट नहीं, इसको मिस रिप्रेजेंट जानबूझ के डेलिबरेटली किया गया है टू इंस्टिल फियर इन कम्युनिटीज। तो वो देखो भी है। अभी एंड तो ये सेकेंडली, व्हेन देखना, यू टॉक अबाउट सावरकर, एक चीज याद रखनी बहुत जरूरी है कि उनके बेल पेटिशंस को जब डिनाई किया गया by the British, even though they awarded loyalty with being loyal to you, they rejected his bail petitions. And even then जब पूछा गया कि क्यों कर रहे हैं, तो जो रिजेक्ट जब किया गया तो क्या कमेंट दिया गया था, that I do not yet believe that he is remorseful about what he has done.
क्योंकि सावरकर को अंग्रेजी संस्था जो थी भारत में, हमेशा से एक दुश्मन की तरह, एक डेंजरस मर्सनरी रेवोल्यूशनरी की तरह देखती आई। और उनको इस बात का अंदाजा था कि वो जैसे जेल से निकलेंगे वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। इसीलिए उनको जब पोर्ट ब्लेयर से भी शिफ्ट किया गया, तो उनको दूसरे जेलों में शिफ्ट किया गया, उनको हाउस अरेस्ट में शिफ्ट किया गया, उनको खुला नहीं छोड़ा गया। वो लास्ट तक एकदम स्वतंत्र नहीं थे जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ। और उसके बाद भी जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके बाद भी जब जब फॉरेन से कोई भी डिग्नेटरीज दिग्गज आते थे भारत, तो भी उनको भारत सरकार ने भी हाउस अरेस्ट पर रखा है, ताकि कोई वो नहीं हो। तो इसके साथ जब आपको ये पता है कि अंग्रेज उनको खुद एक डेंजरस इंसान की तरह देखते हैं, जो कहते हैं कि इसको तो कोई मैं दुखी नहीं है, इसने जो किया है उसके बारे में, ही फील्स प्राउड ऑफ इट। तो आप उनको कौन सा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने निकले हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। पर मुझे उससे ज्यादा ये चीज थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगती है कि हम सबको पता है कि अंग्रेजी शासन ने काफी भारत में तोड़फोड़ करी। उसके बाद अगर कोई अंग्रेजी शासक अगर किसी को बोल रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, तो वो ऑटोमेटिकली हिंद हिंद चलो आई वोंट इवन से हिंदूज, भारत के लिए तो वो ऑटोमेटिकली आपका सेवियर है। तो हाउ इज इट एंड ठीक है, नैरेटिव एक तरह का बिल्ड किया गया, बट आई ऑल्सो वांट टू क्वेश्चन कि हाउ इज इट कि इस चीज को किसी ने कभी रेज नहीं करा कि जो ये बोल रहे हो ये गलत है, या तो इतना अवेयरनेस नहीं था, या लोगों को सामने इतना हीरो वर्शिपिंग हो चुकी थी दूसरे लोगों की कि दे वर रेडी टू साइडलाइन सावरकर। आई थिंक उन्होंने तो मिक्सचर है दोनों का। तो जैसे तुम्हारा टाइटल है बुक का, नायक बनाम प्रतिनायक, आई थिंक इट इज अ 50-50 ऑफ बोथ। व्हेन यू मूव आउट ऑफ महाराष्ट्र, आपको समझ आएगा कि जो है, स्पेशली व्हेन यू गो दिल्ली के साइड पे, या फिर नोएडा वगैरह, आपको समझ आएगा कि जो है, सावरकर की जब बात होती है तो सावरकर को एक बहुत पर्टिकुलर कम्युनल लाइट में पेश किया गया है, विच हैज नॉट बीन ट्रू हिस्टोरिकली, राइट। पर उनको एक बहुत ही कम्युनल लाइट में पेश किया गया, टू द एक्सटेंट कि अगर आप सावरकर को अपना हीरो मानते हो और एक स्वतंत्रता सेनानी मानते हो, तो आप भी कम्युनल हो। ठीक नॉट है। जस्ट दैट, महात्मा गांधी का जब आप असैसिनेशन हुआ था, हाँ, तो उसमें भी दे ट्राइड इम्प्लीकेटिंग सावरकर। वो तो एविडेंस नहीं मिला तो इसलिए फिर उनको छोड़ दिया गया, बट ऐसा नहीं है सावरकर की वहाँ लाइफ में तो थ्रू आउट। एविडेंस नहीं मिला कि केवल बात नहीं है, बट देन it became very clear that Savarkar, because of his travel schedules, his health, his personal meetings and all, could not have been involved. ठीक है, but anyhow, the thing is that दिल्ली वगैरह में तो ऐसा है। और ऊपर से जब पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं एज अ होल, तो ये भी समझ में आएगा कि सावरकर को इतिहास से बहुत ही डेलिबरेटली एक पैराग्राफ, देखो, अगर आप टॉप लीग में हो, टॉप लीग मतलब दिग्गज फैमिली, देन आपको अपने ऊपर पुस्तकें भी मिलेंगी और लंबे लंबे चौड़े चौड़े पेजेस भी मिलेंगे। अगर आप तिड़क वाले क्लास से हो, तिड़क, लाल बाल पाल दी ट्रायो और रोबिंदो घोष, इनको एक एक पैराग्राफ मिलता है हिस्ट्री में। एंड देन पीपल लाइक सावरकर, who believed in certain ideologies but दे believed गेट in वन लाइन। भारत एज अ होल, उनको तो पैराग्राफ से फुटनोट में डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, दिस हैज बिकम ट्रू ऑफ भारत एज अ होल। There is one state that evaded this, that was Maharashtra, because well, महाराष्ट्र में हमेशा से छत्रपति शिवाजी एंड उनके जो भी डिसेंडेंट्स हैं वो, और फिर उसके बाद जो है, जो पॉलिटिशियंस भी रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी और देखो इसकी स्वतंत्रता बात सेनानी ये भी। सावरकर का घर पे ऐसे देखो, ऐसा नहीं है थ्रू एंड थ्रू, लाइक
उनके घर पे भी मॉब अटैक्स हुए हैं, पत्थरबाजी हुई है उनके घर पे भी। इसके बावजूद भी उनके तो उस टाइम पे भी नैरेटिव देखो, नैरेटिव पहले से ही सेट था। मतलब हम तो अभी वी टॉक अबाउट द नैरेटिव गेम, नैरेटिव तब से सेट था। मतलब आज से ऑलमोस्ट 80 साल पहले भी नैरेटिव यही था कि जो जो लोग एक्चुअल में कुछ काम कर रहे हैं उनको सिस्टमैटिकली साइडलाइन करो एंड उन्हें पॉलिटिक्स से बाहर निकालो, बाहर रखो, ताकि वो लोगों से इंटरैक्ट ना कर सके। क्योंकि अगर वो लोगों के साथ 5 मिनट भी बिताएंगे, पीपल विल सपोर्ट दैम। एंड एक बात सही है ना। विलेनाइज अगर किया। आप झारखंड नहीं, कर्नाटक में आई थिंक ये था कि जो पहले सिलेबस था उसमें जो पिछली सरकार थी उन्होंने सावरकर को इंट्रोड्यूस किया, और जो अब सरकार उसके बाद आई जीतने के बाद उन्होंने वापस निकाल दिया। तो यही बात है ना, दिस शोज यू द serpent amidst you clearly। आपको ये अगर देखने के बाद समझ में फिर भी नहीं आ रहा है कि सावरकर को कितने डेलिबरेट अटेम्प्ट्स के साथ साइडलाइन किया गया, उनकी तस्वीरों को पार्लियामेंट के बाहर रखा गया, उनको जो है सेंट्रल स्टेज कभी नहीं दिया गया, आपको अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि इसका कारण क्या है, तो फिर आपकी मूर्खता है। ये तो मैं पेटेंटली कह रहा हूँ, फिर तो आप ही मूर्ख हो, फिर कोई और मूर्ख नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये मतलब बहुत ही कंसर्टेड एफर्ट है, एज आई सेड अगेन एंड अगेन, कि जो है मतलब टू शिफ्ट freedom fighters as a whole, and it started with Savarkar because Savarkar was an easy target. So हम्म। Savarkar was quickly shifted into the footnotes of history. It has already started। अगर आप सावरकर के बाद देखेंगे, आज कितने लोग जो है क्या बोलते हैं, मदन लाल ढींगरा वगैरह जैसे मर्सिनरीज के बारे में, रेवोल्यूशनरीज के बारे में जानते हैं? हार्डली एनी। आप देखोगे तो आज जो है औरोबिंदो घोष जैसे लोग जो एक्चुअल में तिड़क और लाल बाल पाल ट्रायो तो उस समय तक बिखर चुका था बिकॉज ऑफ वेल बिकॉज फॉर ब्रिटिश ने जो है कई जगह एग्जाइल भी दिया, कई जगह बाहर भी भेजा, पर तिड़क के जो स्पिरिचुअल इनहेरिटर थे सोटू से, वो एक तरीके से औरोबिंदो घोष थे। आज औरोबिंदो घोष के बारे में कितने लोग जानते हैं? औरोबिंदो घोष की बिकॉज जब बात होती है तो उनका जो रेवोल्यूशनरी साइड है, जो स्वतंत्रता सेनानी का साइड है, उसको हटा दिया गया है हिस्ट्री से। नाउ ही इज जस्ट अ स्पिरिचुअलिस्ट, राइट? he is now just called एक he was a religious man। वो रिलीजियस उसकी बातें करते थे, तो उनका इससे ज्यादा कनेक्शन नहीं है उनकी बातों में। मतलब डोंट गेट कैरिड अवे, बस उनका एक ये इमेज पोर्ट्रे किया गया है। तो आई वांट टू आल्सो सम इट अप बाय सेइंग कि अगर We, आपको if you could talk before summing it up about the personal cost to Savarkar as well that came with this. I mean, his family broken up, his wife left to fend for himself, his sons, one after the other, his brothers taken to jail, obviously. The elder brother was with him in Port Blair, if I'm not wrong. The younger one, when Mahatma Gandhi was killed, mob उनके घर पे आकर चित्पवन ब्राह्मणों का जब मैसेकर हो रहा था, तब उनको पत्थर मार मार के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, and then 3 or 4 days later he passed away। उनके लिए सावरकर की जब बात करते तो सावरकर के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग the freedom struggle has cost him everything in terms of personal life, right? He was demonized। उनका खुद का जो वो है पर्सनालिटी है और उनका खुद का जो इमेज है वो तो कहीं का नहीं रहा। उनके फैमिली को कहीं का नहीं छोड़ा, कोई फैमिली को ही नहीं छोड़ा, कहीं का क्या, उनकी वाइफ एंड उनके अलावा कौन ही वैसे बचा उनकी फैमिली में, टू बी his वेरी wife फेयर। also died before him, तो वही like a बात है, couple। the freedom struggle came at a great cost to Savarkar, and still he did not give up faith। So I don't think it is the time to abandon your icons when they did not give up faith, you cannot give up faith on them। History cannot be as it has been done till date। आप इतिहास को
जब लिखते हो आप केवल उसको काले और सफेद में, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सीमित कर सकते. हिस्ट्री हैज अ लॉट ऑफ ग्रेस. And when you talk about human beings, politicians, freedom fighters, they are human beings. They are gray. They are not black and white. Of course, आप तिलक की बात करो, सावरकर की बात करो, महात्मा गांधी की बात करो, नेहरू की बात करो, किसी की भी बात करो, आपको समझ में आएगा कि वाइसेस भी थे और वर्च्यूज भी थे. बहुत सारे जो है ऐसे गुण मिलेंगे जो आप कहोगे कि हाँ, ये मेरे गुरु जैसे हैं, ये मेरे गुरु तुल्य हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया. और काफी सारे ऐसे भी पॉइंट्स मिलेंगे जिनको देख के आप कहोगे कि जो है मुझे तो ऐसा पता ही नहीं था, मेरे लिए तो मैं अब इनकी रिस्पेक्ट जो है एकदम गिर गई. आपको ऐसे भी पॉइंट्स मिलेंगे, पर ये केवल एक या दो कैरेक्टर्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है. तो ये जो एफर्ट है कि हम दो कैरेक्टर्स को ये पकड़ के एकदम सूली पे चढ़ा दें और बाकी सबको जो है देवता बना दें, नहीं. एट द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वर पॉलिटिशियंस. You cannot make politicians black and white. You cannot demonize them or deify them. Neither works. So with that, we would also be coming to the end of this podcast. Also, आप बोल सकते हो कि हाँ सावरकर पे और बुक्स भी हैं. If you can read उनके खुद के लिखे हुए जो उनके एक्सपीरियंसेस है, वेल एंड गुड. अदरवाइज एक कंसाइज फॉर्म में आपको कमलाकांत त्रिपाठी जी की बुक में मिलेगा और आप उसमें देखोगे लाइक ही शोज द शिफ्ट, ही शोज द ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. एंड देन यू कैन मे बी, बिकॉज विक्रम संपत की जो बुक है, एज गुड एज इट इज, a few people might find it to be a heavy read because of its size. सो फॉर स्टार्टर अगर आपको कोई बुक पिकअप करनी है सावरकर में, तो you should go, you must go, you must buy this book, you must read this book. And if any it is reader friendly. And अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है तो ये हिंदी में ही है. और जो है हिंदी में पढ़ने का कोई भी पुस्तक अलग ही आनंद होता है, इसमें तो कोई मतलब दो राय है ही नहीं. तो अगर वो कोई है. आपके हाँ, बोलिए बोलिए. अगर कोई इसको बोले कि ओ अच्छा दिस इज हिस्टोरिकल फिक्शन, स्टैंड अप लाउड एंड क्लियर, ये हिस्टोरिकल फिक्शन नहीं है, ये हिस्टोरिकल नॉन फिक्शन है, ये हमारी हिस्ट्री अगर है. आप अपनी हिस्ट्री को हिस्टोरिकल फिक्शन बना देंगे तो ये याद रखिएगा, एट सम पॉइंट यू विल आल्सो बी इरेज्ड इन फ्रॉम हिस्ट्री एंड टर्म्ड एज हिस्टोरिकल फिक्शन ओनली. And eventually we will also be reading Savarkar's own letters and his own memoirs. And then we'll compare the whole thing also. So that is also there. But for now, इस पुस्तक को जरूर खरीदिए, इसे पढ़िए and gift it to people you know. You need to. So with that, we come to the end of this podcast. Stay tuned for next week and we'll see you all soon. Namaste. नमस्ते.